वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ट्रांजिशन करियर सॉल्यूशन। आज हम लोग करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम। ये बहुत हाई चांसेस रहता है आपका बोर्ड्स में 4 या 6 मार्क्स का आने का। बहुत इजी है, बस आप इसको अच्छे से देखते जाओ, इसके लेंथ पे मत जाओ, बस इसको समझो, इससे पूरा सम्स आपका क्लियर हो जाएगा। इसको करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको याद रखना होगा। ये हम लोग ऑलरेडी क्लास 11 में भी कर चुके हैं, मगर मैं फिर से आपको इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे 1 1 1 1 अप टू n दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये n है। मान लो फॉर्मूला 1 में आपका 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 अप टू n टर्म्स है, तो इसका मतलब आपका ये है कि आप 3 को कॉमन ले लो, तो ये क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स। तो 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टर्म्स क्या दिया है आपका, n दिया है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 3n। इज इट ओके? 4 5 कुछ भी हो सकता है अगर सेम नंबर अप टू n टर्म्स तक है तो। सेकेंड फॉर्मूला अच्छे से देखो, ये एपीजीपी में हम लोग ने किया था 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1, क्या होगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n माइनस 1 होल स्क्वायर, n इंटू n माइनस 1 2n माइनस 1 बाई 6 होगा। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n माइनस 1 क्यूब, ये होगा। ये आपका जीपी का फॉर्मूला है। इसका आंसर यहाँ पर, या इसका इक्वल टू क्या फॉर्मूला का आंसर होगा वो दिया हुआ a r टू द पावर n माइनस 1 r माइनस 1, जहाँ पर r को क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। पढ़े हम लोग जीपी में, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, इसको आप देखते जाओ, मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर इस चीज़ को कर दूंगा। ठीक है, पहले इस फॉर्मूला को आप कॉपी कर दो, प्लस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये आपको दे दूंगा। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला जो आपको डेफिनेट इंटीग्रल का लिमिट का सम्स के बारे में जो बताएंगे, ठीक है, एज अ लिमिट ऑफ अ सम, बस आप इस चीज़ को याद रखो, इस फॉर्मूला को एकदम बाय हार्ट कर लो, क्योंकि इसी फॉर्मूला पे सब काम होगा। f ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स का क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 h, ब्रैकेट में देखो fa है प्लस fa प्लस h है प्लस fa प्लस 2h है। देखते जाओ, मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, मैं फिर बोल रहा हूँ f ऑफ a n माइनस 1 इंटू h। b क्या है, ये जो b है दिस इज अपर लिमिट, a को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और एक वैल्यू याद रखना nh इज इक्वल टू b माइनस a। कैसे आया है हम लोगों को नहीं जानना है, हम लोगों को अभी सम्स करना है और मार्क्स स्कोर करना है। nh इज इक्वल टू क्या है, b माइनस a। इसको आप पहले स्टॉप करके कॉपी कर लो। नो, स्टार्ट विद वन क्वेश्चन। मैं जो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस टाइप का और ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन या इसी टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। आप एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन -1 टू 2 7x माइनस 5 dx एज अ लिमिट ऑफ सम। नॉर्मल रहता तो हम तो अपर लिमिट लोअर लिमिट लेके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आइए कैसे लिखना है पहले समझिए, किस तरह से करना है। मैंने ऑलरेडी लिख दिया आपका टाइम सेव करने के लिए। इंटीग्रेशन -1 टू 2 7x माइनस 5 dx, आप इससे कंपेयर करो। किससे कंपेयर करो, इस फंडामेंटल से। क्या है मेरा, f ऑफ a b एफ एक्स डी एक्स। सिंस वी नो एफ एक्स यहाँ पर क्या है, फंक्शन ऑफ x यहाँ पर क्या है 7x माइनस 5, लोअर लिमिट a क्या है -1, अपर लिमिट b क्या है 2, और nh क्या होता है मैंने पहले ही बताया, इससे पहले जो पेपर उसमें लिखा था b माइनस a, b क्या है 2 है, और a क्या है b माइनस ऑफ -1 क्या बन गया 3 बन गया। एज वी नो कि fx क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है जो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर शो किया है। आप सिर्फ देखते जाओ अच्छे से, इसको मगर प्रैक्टिस करना, घर में लिखना, लिखोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ये चीज़ होता है। तो मुझे क्या करना है, अगर कोई भी फंक्शन दिया है तो सबसे पहले उसका fa निकालना है। a का मतलब क्या होता है, x के जहाँ जहाँ x है उस इंटीग्रेशन में वहाँ क्या पुट होगा, a होगा। नेक्स्ट में क्या होगा, fa प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h। हम लोग को बस ये 3 ही करने से काम हो जाएगा। और लास्ट में क्या है, a प्लस n माइनस 1h। ये जो ऊपर में दिया हुआ ये क्या है, ब्रैकेट है। मैंने बोर्ड मास में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये लास्ट ब्रैकेट है n माइनस 1, मतलब ये ब्रैकेट में आप इस तरह भी लिख सकते हो या इसको इस तरह भी कर सकते हो। h बाहर में है, n माइनस 1 कॉमन है इसमें। इज इट ओके? अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे 7x माइनस 5 क्या है, fx है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है fx इज 7x माइनस 5, और लोअर लिमिट हम लोगों का क्या दिया है -1, तो मैंने क्या लिखा है a इज इक्वल टू -1। अब हम लोग आते हैं, हम लोग सबसे पहले fa निकालते हैं। fa क्या होगा, a यहाँ पर क्या है -1, मतलब f ऑफ -1 होगा। अगर f ऑफ -1 अगर इस x में -1 प्लेस करोगे तो ये क्या होगा 7 इंटू -1 -5। समझ में आ रहा है, f ऑफ a का मतलब ये है कि जहां जहां भी x है वहां क्या प्लेस हो जाएगा, a प्लेस हो जाएगा। अगर a का वैल्यू -1 है तो f ऑफ -1 क्या होगा 7 इंटू x के जगह क्या होगा -1 -5, वैल्यू निकाल लो।
एफ ए निकल गया है। एफ ए प्लस एच का मतलब क्या है, ए का वैल्यू -1 है, इसका मतलब -1 प्लस एच होगा। अब -1 प्लस एच किसके जगह पे प्लेस कर दो, एक्स के जगह पे, क्या हो जाएगा 7 1 माइनस एच -5। इसको सॉल्व करना, मैंने सॉल्व करके लिख दिया, -12 प्लस 7h है। ये एकदम करेक्ट है, आप चेक कर लो और प्रैक्टिस तो करना ही है आपको। F2 प्लस एच क्या होगा, एक्स के जगह ए क्या है -1 और ये 2h है जो एज इट इज होगा, तो एक्स के जगह क्या प्लेस हो जाएगा -1 प्लस 2h। सॉल्व कर लो। f ऑफ a प्लस n माइनस एच का मतलब क्या है, x के जगह क्या है a प्लस n माइनस वन इंटू एच। मैं फिर से बोल रहा n माइनस वन एक ब्रैकेट है, ठीक है। a की जगह क्या प्लेस होगा -1। अब इसको आप x के जगह पुट कर दो, मेरा क्या है 7x माइनस 5 है, x के जगह ये प्लेस हो जाएगा, ये आपका सॉल्व होकर निकल गया। तो अगर आप सही से देखोगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस फॉर्मूला का पहले जो एक एक फंडामेंटल है उसको मैं पहले से लिख ले रहा हूँ, उसको प्लेस करना मेरे लिए आसान होगा। अब देखो, अब मैं इस चीज़ को प्लेस कर रहा हूँ, अब सम्स एक्चुअली में स्टार्ट हो रहा है, मगर ये सब भी लिखना है। ये दिया है, ये क्या होगा, लिमिट एच एफ ए प्लस एच प्लस ए प्लस 2h प्लस एफ ए ब्रैकेट n-1 इंटू एच एज इट इज है, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 h। एफ ए क्या होगा -12। आप बोलोगे कहाँ से आया है, इस जगह से आया है। f ऑफ a प्लस एच क्या होगा, मैंने पहले ही लिख दिया है, -12 प्लस 7h। f ऑफ a प्लस 3h क्या है, आप देख सकते हो वहाँ पे मैंने लिखा था -12 प्लस 14h। f ऑफ a प्लस n माइनस एच क्या निकला है, -12 प्लस n माइनस एच। अब आप इसको अच्छे से गौर से देखो, बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर ये 6 मार्क्स या 4 मार्क्स का आया तो आपका ईजी वे में आप निकाल लोगे। देखो सब जगह क्या है, -12 कॉमन है, ठीक है, सब जगह -12 है, पूरा -12 एक जगह जमा कर लो, -12, इसका -12 यहाँ ले लो, प्लस करके आगे लिखो, फिर इसका -12 यहाँ ले लो, इसी तरह ये अप टू n टर्म्स चलेगा, ठीक है। देखो 1 से लेके अप टू n तक है, तो क्या है n टर्म्स है। अब और इसमें पहला में ये नहीं है, सेकंड से स्टार्ट है, तो ये क्या है 7h, उसके बाद क्या है 14h, उसके बाद और भी क्या आएगा, आगे भी आपको मालूम है 21h आएगा, जो मुझे ज़रूरत नहीं है लिखने का। ये किस टर्म तक जाएगा, n-1, एक टर्म कम है ना, देखो ना यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म से शुरू हो रहा है, मगर ये सेकंड टर्म से शुरू हो रहा है, क्या है n-1। ब्रेन लगाना ही नहीं है, ये 12 12 12 है अप टू n टर्म, यहाँ से 7 है, कहाँ दिया हुआ n-1, तो क्या हो जाएगा n-1 टर्म, ठीक है। अब -12 को अगर आप कॉमन ले लोगे तो उसके ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टर्म्स, एंड 7h को अगर कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा 7h, h नहीं दिख रहा है, चलो बड़ा कर देते हैं, 7h 1 प्लस 2 प्लस अप टू n-1 टर्म्स, ठीक है। अब आपका इसके बाद ये क्या हो जाएगा -12 और ये क्या हो जाएगा n। मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला में दिखाया है कि ये n कैसे आ रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 है, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। अब ये यहाँ पर आप 7h लोगे तो क्या होगा 1 प्लस 2 अप टू n-1, इसका फॉर्मूला क्या है 1 प्लस 2 अप टू n-1, n इंटू n-1 बाई 2। इज इट ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, कॉपी करो पहले, ठीक है। हम लोग का क्या आ चुका था, ये आ चुका है लिमिट, मैं अब यहाँ से सम्स आपको करके दिखा रहा हूँ। h मेरा क्या है -12n प्लस 7h, और ये जो है एक्चुअली में क्या है ब्रैकेट है n इंटू n-1 बाई 2। मैं इस तरह ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है। अब इस h को अंदर लो, बिकॉज मुझे nh का वैल्यू मालूम है, मुझे nh में इसको प्लेस करना होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, इस h को हम यहाँ ले लेते हैं, क्या होगा -12 nh प्लस इस h को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ, इसके साथ, तो ये क्या बन गया NH, ठीक है। और इस H को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। आ रहा समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है, ये तो पूरा के साथ मल्टीप्लाई, ये तो अंदर आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर आप इसको इसके साथ कर सकते हो, है ना। ये जो अंदर आ रहा है क्या है 2H है, एक इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक H इसके साथ कर रहे हैं। अगर आपको समझना है तो आप देख लो, ये क्या है n-1, ये क्या आ रहा है, एक H और एक H मिलके क्या आ रहा है h स्क्वायर आ रहा है, एक H यहाँ छोड़ देते हैं और एक H को अंदर ले लेते हैं, क्लियर है। इसको हम लिखने का किस तरह लिख देते हैं NH, और ये क्या हो गया NH माइनस H बाई 2। अब हम लोग अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या निकाले थे, अगर आप देखोगे तो हम लोग NH का वैल्यू क्या फाइंड किए थे, ये रहा NH का वैल्यू, व्हाट वी हैव फाउंड NH वैल्यू 3, ठीक है। अब आप यहाँ पर प्लेस कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या है -12 इंटू 3 प्लस 7 3, फिर क्या होगा 3 माइनस h बाई 2। इज इट ओके। अब आप इसको सॉल्व कर लो, लिमिट
एच टेंस टू 0, ये क्या आ गया -36, ये क्या आ गया 7 इंटू 20, 7 इंटू 3 21, 3 माइनस एच बाई 2। यहाँ पर तो और कुछ h का वैल्यू नहीं रहा, इसको आप बाहर ले लो, -36 प्लस ये क्या है 21/2 है। और यहाँ से आप 11 में पढ़ोगे लिमिट में, नहीं तो मेरा लिमिट का ही वीडियो है, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा आपको। 3 माइनस एच, अब h का वैल्यू आप ले लो यहाँ पर, ठीक है। h क्या है, h 0 है, प्लेस कर दो, -36 प्लस 21/2, 3 माइनस 0। अब मैं यहाँ से सम कर रहा हूँ, क्या आ गया -36 प्लस 21/2 इंटू 3, सॉल्व करो, -36 प्लस 63/2, एलसीएम ले लो 2, -72 प्लस 63, सॉल्व करो -9/2। आंसर क्या है -9/2। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सुनो, अगर आप लिमिट का ये सम कर रहे हैं और आपको लग रहा है आपका आंसर करेक्ट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप एक चीज़ का सिर्फ ध्यान रखोगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये है आंसर चेक करने का मेथड, क्योंकि वहाँ पर 4 या 6 मार्क्स का है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा चेकिंग मेथड है, आप चाहो तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हो समझने के लिए। मेरा क्वेश्चन क्या है, -1/2 7x - 5, मुझे सम्स कर रहा है लिमिट एज अ सम, ठीक है, मैंने सॉल्व कर लिया। मगर अगर ये नॉर्मल इंटीग्रेशन होता तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को कैसे लिखते हैं, 7x - 1/2 dx and -5 dx -1/2, 7 को बाहर ले लो, -1/2x dx -5 -1 to 2 dx। अब ये मेरा क्या आ गया 7x² 2 2 -1, और ये क्या आ गया -5x, मालूम है ना नॉर्मल डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग 11 से कर रहे हैं। अब क्या होगा, लोअर लिमिट हायर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या करेंगे 2² माइनस -1² -5 2 माइनस ऑफ -1। आप इसको सॉल्व कर लो, मैंने सॉल्व करके देख चुका हूँ। इसका आंसर क्या आएगा, क्या आया था हम लोगों का भी आंसर -9/2, वो आपका सेम आंसर आएगा। ये मेरा सॉल्व करके देखा हुआ है। इज इट ओके, आ रहा समझ में कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसी पैटर्न पे चांसेस है आने का। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2x² + 3 dx एज अ लिमिट ऑफ सम्स, आपको क्वेश्चन में बता दिया एज अ लिमिट ऑफ सम्स करना है। एकदम सेम पैटर्न फॉलो करना है, एकदम सेम मोनोटोनस वे में चलना है। इस चीज को इससे इक्वल कर दिए, कंपेरेबल है, ठीक है। fx क्या है, x² + 3 लिख लिए। लोअर लिमिट क्या है, a 0 है, अपर लिमिट क्या है, b 2 है, nh क्या होता है, b - a मतलब 2 - 0, क्या मिल गया 2 मिल गया। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, fa + h। आप बोलिएगा सर इसका क्या जरूरत है, इसका इसलिए जरूरत है कि अगर हम इस सम को सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या चाहिए, लिमिट s टेंड टू 0 h fa + h fa + 2h fa n - 1 ब्रैकेट h। तो ये सब चीज हम लोग पहले से सॉल्व करके निकाल लेते, यही तरीका भी है करने का आपका सम्स। एफ ए क्या होगा, ए क्या है 0 है, तो एफ 0 क्या होगा, x के जगह क्या प्लेस हो जाएगा 0 0² + 3। जो भी फंक्शन f के अंदर होता है जस्ट x जितना भी हो उसके जगह पे ये वैल्यू प्लेस हो जाता है। आ गया 3। एफ ए + h, a क्या है 0 + h, 0 + h क्या बन गया एफ एच बन गया, x के जगह क्या प्लेस हो जाएगा h, क्या बन गया h² + 3, h² + 3 तो साथ में ही है। एफ ए + 2h क्या होगा, 0 + 2h क्या बन गया f2h। अब यहाँ पर x के जगह क्या प्लेस हो जाएगा 2h होल स्क्वायर + 3। कभी भी इस टाइप का सम्स करें, इसको ओपन करके सॉल्व करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि इससे सम्स आगे चल के आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसको एंड में देखते हैं प्लेस करने से क्या आएगा। एफ ए + n - h क्या हो जाएगा 0 n - 1h, n - 1 एक्चुअली में क्या ये ब्रैकेट है, तो अब x के जगह क्या प्लेस होगा n - 1h, x के जगह क्या प्लेस होगा n - 1 ब्रैकेट मैंने इस तरह से दे दिया h होल स्क्वायर + 3। क्लियर है, ये मेरा फाइंड हो गया है। अब हम आते हैं, ये फाइंड होने के बाद मेरा क्या है, अब मैं इस तरह से फॉर्मूला को लिख लेता हूँ। अब एक एक करके मैं प्लेस करना शुरू करता हूँ। लिमिट s टेंड्स टू 0 h, f ऑफ a क्या निकला था 3, आप देख सकते हो इससे पहले रिवाइंड करके। f ऑफ a + h क्या निकला h² + 3, f ऑफ a + 2h क्या निकला 2h होल स्क्वायर + 3। उससे आगे मुझे करने की जरूरत नहीं, डॉट डॉट करके लास्ट में चले जाइए, n - 1h होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आप देखोगे तो यहाँ सब जगह 3 कॉमन मिलेगा, 3 फिर प्लस के बाद यहाँ 3 है, फिर यहाँ 3 है,
अप टू कहाँ तक है, n टर्म्स तक है, तो क्या लिखेंगे 3 + 3 अप टू n टर्म्स। इज इट ओके? अब आप यहाँ पर देखो ये h स्क्वायर है, ये क्या है 2 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो अगला क्या आएगा 3h होल स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और ये क्या है n-1 h स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 तो सभी के साथ मल्टीप्लाई है, h स्क्वायर कॉमन ले रहे थे, यहाँ क्या बचेगा 1 स्क्वायर कर दो समझने के लिए। यहाँ क्या होगा 2 स्क्वायर, तो कब तक का ये टर्म चलेगा n-1 टर्म्स। ठीक है, ज़्यादा पजल्ड होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से इसको देखो। अगर आप एक और वैल्यू यहाँ पर प्लेस करते तो 3h होल स्क्वायर आता, तो यहाँ पर क्या निकलता 3 स्क्वायर, n-1 टर्म हो गया। 3 अप टू n क्या होगा 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 1 + 1, मैंने स्टार्टिंग में बताया है क्या बन गया 3n। h स्क्वायर कॉमन ले लो, और ये क्या है फॉर्मूला आ गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस दिस, ये फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही यहाँ पर ये प्लेस कर दिया था। इस चीज़ को बस प्लेस कर दो, यही 3 का एग्जाम्पल दिखाया था जो भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्यूब आता तो ये फॉर्मूला प्लेस कर देते हैं। क्लियर है, फॉर्मूला हम लोगों ने प्लेस कर दिया है। अब इसके आगे का सम्स जो है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखो आप यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करो, यहीं पे लोग गलती करते हैं। ये h यहाँ ले लो, क्या हो गया 3nh प्लस ये h यहाँ दे दो, क्या बन गया h³। मैं एक स्टेप यहाँ पर बहुत से जगह पे लोगों ने जंप किया, मैं जंप नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको समझें, जो वीक स्टूडेंट हैं वो भी इसको अच्छे से समझें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यहाँ n है, यहाँ n है, यहाँ n है। ठीक है, तीनों में एक एक h दे दो। आप बोलोगे ये आप क्या बोल रहे हो, मान लो ये 2 × 3 × 6 है और यहाँ पे h³ है, तो क्या हम लिख सकते हैं 2h × 3h × 6h, बात तो वही है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, आपने देखा नहीं, h³ है, आप तीनों को एक एक दे दोगे मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, बात तो वही है ना। ठीक है, इस चीज़ को समझना, ये बहुत जगह पे लोग ये स्टूडेंट लोग आके यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, इसके आगे वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। 3nh वैल्यू हम आराम से पुट करेंगे, इसको एक h दे दो, क्या बन गया nh, इसके अंदर एक h डाल दो, क्या बन गया nh - h, इसके अंदर एक h डाल दो, क्या बन गया 2nh - h बाई 6। क्लियर है? ठीक है, मैंने फिर से NH क्या है 2 है, यही हम लोगों का आया था, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे यही मैंने किया था, मैं फिर से लिख रहा हूँ। NH हम लोगों को मालूम है, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था 2 है। अब आप इस डेटा को यहाँ पर प्लेस करो, ये आपका क्या आएगा 3 × 2, ये क्या आएगा NH क्या होगा 2 - h, ये क्या होगा 2 × 2 - h बाई 6। इज इट ओके? ये सॉल्व हो गया, 6 को बाहर लिख लो, प्लस ये क्या है ये 1 है, ये कैंसिल हो गया 3 हो गया, ये 1/3 को भी बाहर लिख लो। अब क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या है 2h माइनस 2 - h एंड 4 - h। अब h के अंदर वैल्यू प्लेस कर दो, h का वैल्यू क्या है 0 है, 1/3 2 - 0 4 - 0। ठीक है, ये क्या बन गया 6 + 1/3, यहाँ 2 बचा और यहाँ 4 बचा। आप इसको क्या लिख सकते हो 6 + 2 × 4 कितना होता है 8/3। एलसीएम ले लो, क्या होता है एलसीएम 3 6 18 + 8 कितना हो गया ये 26/3। आपको आंसर चेक करने का मैंने एक और मेथड दिखाया है, आप उससे भी आंसर चेक करके कंफर्म कर सकते हो। इज इट ओके? मैं आपको डिफरेंट टाइप्स का सम्स दिखा रहा हूँ, बस आप देखते जाओ अच्छे से। क्वेश्चन 3, मैं आपको डिफरेंट टाइप्स का सम्स दिखा रहा हूँ। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल पे, क्या दिया e⁻x - 1 to 1 एज द लिमिट ऑफ सम। मुझे इसी के थ्रू लिमिट के थ्रू सम्स करना है। ठीक है, पहले आप ऐसे कंपेयर कर लिए, देखिए एकदम मोनोटोनस फंडामेंटल है पहले की तरह। fx यहाँ पर क्या है e⁻x, a क्या है -1, b क्या है 1, nh निकल गया आपका 2। f ऑफ a क्या है -1, तो -1 का मतलब क्या है, ये जो बैठे प्लेस होगा कहाँ होगा, जहाँ x है, x यहाँ है तो क्या होगा e⁻−1। f ऑफ a + 2h क्या होगा -1 + h, क्योंकि a का वैल्यू -1 है। अब ये किस जगह पे प्लेस होगा, जहाँ x है क्या होगा e⁻−1 + h। f ऑफ a + 2h क्या होगा, a का वैल्यू -1 है, -1 + 2h यहाँ प्लेस हो गया। f ऑफ a + n-1 × h, सब पुरानी तरह, ये डेटा पहले कलेक्ट करना है हम लोगों को, उसके बाद सम्स में जाएंगे। a क्या है -1, इस तरह प्लेस कर दिए, ये तो एक ब्रैकेट है ना, तो हम लिख सकते हैं -1 + n-1 × h। क्लियर है एकदम? ये डेटा को आप खुद से भी प्रैक्टिस करना, अगर में सिर्फ देखना नहीं, आपको सम्स करना है, मोर इम्पॉर्टेंट।
-1 to 1। मेरा वीडियो स्टॉप करके जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ पहले वीडियो स्टॉप करके खुद से ट्राई करो। e to the power x dx लिमिट h टेंड टू 0। h क्या है? f ऑफ a प्लस एच, एफ ऑफ a प्लस 2h, जो दिया हुआ फॉर्मूला सबको प्लेस कर दिया मैंने। ठीक है, अब प्लेस के बाद सम्स को अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ से समझ, यहाँ तक तो आप कर ही दोगे, आपको जो मैंने सिस्टम बता दिया जितना आप सीखे हो। अब सम्स कैसे होगा? ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर अगर आप इस तरह लिखते हैं e टू द पावर -1, ये क्या है एक्चुअली में? e टू द पावर -1 इंटू ई टू द पावर h, यही सिखाता है ना इंडेसेस हम लोगों को, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज के दोनों का बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। ये आप क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर -1 इंटू ई टू द पावर 2h प्लस e टू द पावर -1 इंटू ई टू द पावर n-1 h। सब में क्या कॉमन है? e टू द पावर -1 अप टू n टर्म्स, h e टू द पावर -1, ओ सॉरी अप टू, आप कॉमन ले लो e टू द पावर -1 को। ठीक है, इस लाइन को काट देता हूँ मैं। आप e टू द पावर h है पहले से, e टू द पावर -1 को कॉमन ले लो। क्या बचा आपके अंदर में? 1 प्लस e टू द पावर h प्लस e टू द पावर 2h प्लस e टू द पावर n-1 h, सॉरी h यहाँ होगा, सॉरी। ठीक है, यही मेरा है। ठीक है, अगर आप इसको सही से देखोगे तो ये आपका क्या फंडामेंटल को फॉलो कर रहा है? ये आपका एक एक्सपोनेंशियल सीरीज़ का फंडामेंटल फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये आपका एक्सपोनेंशियल सीरीज़ का फंडामेंटल को फॉलो कर रहा है। क्या फंडामेंटल आपका ये फॉलो कर रहा है? या एक्सपोनेंशियल सीरीज़ आप छोड़ दो, आप ये क्या फॉलो कर रहा है? इस चीज़ को फॉलो कर रहा है ए आर स्क्वायर। आप बोलोगे सर यहाँ पर ए क्या है? ए यहाँ 1 है। ठीक है, 1 इंटू आर क्या है? ई टू द पावर h है। ठीक है, आप लिमिट का मेरा वीडियो का मैं लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ पर देखोगे ये मैंने पूरा डेराइव किया है कैसे करके होता है ये आपका क्या बन गया? h e टू द पावर -1 अपने जगह पे है, प्लस ये क्या बन गया? ठीक है, e टू द पावर h होल n -1 e टू द पावर h -1। क्लियर है? यही तो मेरा फंडामेंटल है। यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है आपका? e टू द पावर h है। ठीक है, आप ये लिमिट में, ये एक फॉर्मूला है, आप चाहो तो इस फॉर्मूला को दिमाग में रख लो। इसी तरह का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी लास्ट मोमेंट में अगर आप नहीं जानते तो याद रखो इस फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है? e टू द पावर h होल n -1 बाई e टू द पावर h माइनस दिस इज h -1। ठीक है, अब सम्स आगे करते हैं। अब अगर आप इसको चाहो तो कैन वी राइट लाइक दिस h e टू द पावर -1, ठीक है, h इंटू ई टू द पावर -1, और ये आपका मिलके क्या हो गया? e टू द पावर nh-1 बाय e टू द पावर h-1। क्लियर एकदम? अब देखो, अभी हम लोग ने यहीं तक मैं आया था ना, यहाँ से अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये समझ लो इसको, यहाँ पे आप चाहो तो याद भी रख सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का कोई भी सम्स आएगा तो ये इसी तरह सॉल्व होगा। ठीक है, ये NH है -1 है, ये NH e टू पावर h-1। आपको याद है एक फॉर्मूला हम लोग क्लास 11 में किए थे, लिमिट एल हॉस्पिटल रूल में भी होगा जिसको लॉपिथल बोलते हैं। ठीक है, x टेंड्स टू 0 e टू पावर x-1 बाई x इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ पे e टू पावर h-1 है तो हम इसको लिमिट टेंड टू h कर सकते हैं। इसको h और इसको h भी करेंगे तो क्या होगा? ये 1 ही आएगा। तो वही मैं ये h को यहाँ नीचे दे देता हूँ। ठीक है, क्लियर है? e टू द पावर -1 में तो कोई h है नहीं, बाहर ले लिया। अब NH का वैल्यू क्या है? मुझे मालूम है NH मैंने क्या निकाला था अभी फाइंड करके, NH का वैल्यू 2 है। ये मैंने 2 यहाँ प्लेस कर दिया। ये -1 है, e टू पावर h-1 बाई h क्या हो गया? आपका 1 हो गया है। ठीक है, अब और कोई भी h नहीं है, लिमिट हटा दो। e टू पावर -1 e स्क्वायर -1, इसको 1 बाई e कर दो। ये क्या हो गया? e स्क्वायर -1 e स्क्वायर -1 बाई e। इसको आप सेपरेट कर दो, ये इससे कैंसिल होके e बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? -1 बाई e। दिस इज़ द आंसर, सो सिंपल। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपने फॉर्मूला वगैरह है, इसको आप दिमाग में रखना। ठीक है, प्रैक्टिस करना। जो लोग साल भर से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम, जो अभी लास्ट मोमेंट में मैथ्स करने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को दिमाग में रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो भी 3 इंपॉर्टेंट है जो उसी पैटर्न पे, ये उसी पैटर्न पे बन जाएगा। यहाँ पर e टू द पावर x के जगह e टू द पावर 2x है।
आप इसको करके कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, 2x का है, बस इसको प्लेस करना है। वो जो फॉर्मूला था जो मैंने बताया अभी ई टू दी पावर, उसी के ऊपर सब कुछ होगा। सॉल्व करने की कोशिश करो, बस इतना सम्स करके जाओ। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ 6 या 4 मार्क्स का आने का हाई चांसेस है। इट्स अ सजेशन, ठीक है। आप लोगों ने बोला ये चैप्टर बनाने के लिए, मैंने इसके ऊपर वर्क किया है, अच्छे से इसको देखो। कोई प्रॉब्लम होता है या कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में आप करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।